सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, जो एक ही यूनिट हम लोग की बची हुई है। दैट इज व्हाट आर द challenges and problems of insurance, what are the prospects of rural insurance और बैंक का assurance and ombudsman. ठीक है, so these are the main 3 to 4 topics that we have to cover in the first unit. So we are covering it today and जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी उस टॉपिक का मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगी। जैसे आज हम लोग जो टॉपिक शेयर करेंगे दैट इज व्हाट आर द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, तो एज वी ऑल नो दैट इंश्योरेंस क्या है कि इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इंश्योरेंस में हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस इज दैट कोऑपरेटिव डिवाइस दैट स्प्रेड द लॉस कॉज्ड बाय पर्टिकुलर रिस्क ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk. दैट मीन्स एक ऐसी कोऑपरेटिव डिवाइस होती है जो लॉस के साथ हमको कंपनसेशन देती है कि कल को यदि किसी भी तरीके की कोई भी हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू कंपनसेट द रिस्क। और रिस्क क्या होता है? दैट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ अ फाइनेंशियल लॉस। एक चांस ऑफ लॉस होता है, एक अनसर्टेनिटी होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इंश्योरेंस होता है दैट इज डिफाइंड एज अ सोशल डिवाइस दैट एक्यूमुलेट्स फंड्स टू मीट द अनसर्टेन इशू। एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम फंड्स को एक्यूमुलेट करते हैं, कैपिटल को क्रिएट करते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स इंश्योर्ड होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स को वी टेक द इंश्योरेंस, सो दैट व्हेन देयर विल बी द मोर एंड मोर कैपिटल, so the more and more people, when they are joining, when they are taking the policy, when they are coming into the insurance contract, the more and more capital is coming, and with that capital the insurance company is going to compensate the risk that is going to befall on the insured. So we can define the insurance, that's a, you can say it as a social device that accumulates fund to meet the uncertain losses arising through a certain risk to a person insured against the रिस्क। ठीक है, तो एक तरीके का ये सोशल डिवाइस होता है, एक तरीके का ये कंट्रीब्यूशन होता है जो लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड मेंबर्स को एक्यूमुलेट करके, कैपिटल क्रिएट करके, किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी या चांस ऑफ लॉस या रिस्क इंश्योर्ड के ऊपर आता है तो ये इंश्योरेंस कंपनसेट करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड यूनिट व्हेन वी वर स्टडिंग रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द व्हाट इज द एग्जैक्टली नेचर, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि बहुत सारे देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। बहुत सारी इंश्योरेंस का एडवांटेजेस है। बीमा किस तरीके से हमें हेल्पफुल होता है, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। सो that provides the certainty, that provides the protection, that helps in sharing the risk, that prevents us from the losses, that provides us the capital, that improves the efficiency, and that helps in the economic progress. So there are the number of the functions, number of the advantages of insurance by which we are coming into the contract, क्योंकि वो एक हमारे रिस्क को शेयर करता है, हमारे रिस्क को कंपनसेट करता है। फिर एक तरीके की कोऑपरेटिव डिवाइस होती है, हमें कॉन्टिजेंसी पे पेमेंट करता है, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को इन्वॉल्व करें। वो हमें एक पीस देता है, एक सिक्योरिटी देता है दिमाग में, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। ठीक है, so beyond this all number of advantages that insurance provides as a safety, security, it affords the peace of mind, it protects the mortgage property, it eliminates the dependency, it encourages the saving, and it helps in providing the profitable investment। क्योंकि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में या तो आपका नंबर ऑफ इयर्स पहले आ जाए, मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो जाए, या उस बीच में कोई हैपनिंग हो जाए, whichever is earlier the insurance company is going to compensate your money. That is only in the case of life insurance, because that's the only contract which is the contract of certainty. तो जब वो नाइदर कोई हैपनिंग हुई और मैच्योरिटी टाइम पीरियड भी हो गया, तो वो जो आपका पैसा जो हर महीने आपने प्रीमियम के रूप में अदा किया है, you have given as a premium every month to the insurance company, that becomes your saving, that becomes your profitable investment, which you are going to
यूज फॉर अदर नीड्स। ठीक है, आपका जो एक पैसा एकत्रित हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वही पैसा आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। आपकी फैमिली नीड्स को, स्पेशल नीड्स को, आपके बिजनेस के लॉसेस को रिड्यूस करता है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, आपके एम्प्लॉयज का वेलफेयर करता है। कि सारी तमाम एडवांटेजेस आपके इंश्योरेंस के हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे कोर्स में भी क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस? सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस, एंड बियॉन्ड दिस देयर दिस एडवांटेजेस कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं। सो हियर द टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने आपको यूट्यूब वीडियो जिसमें भेजा है, मैंने उसमें पूरे तरीके से आपको हर एक चैलेंज और पूरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, एक पॉइंट के बारे में, एंड बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है कि आपको आसानी से सारे पॉइंट्स बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। सो एक बार हम लोग यहाँ पे भी समराइज करेंगे। सो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, नंबर 1 जो चैलेंज या प्रॉब्लम होता है, दैट्स द लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मान लीजिए हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, या हमने जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फायर लिया है, मैरीन लिया है, वाटर लिया है, किसी भी तरीके का कोई भी मिसलेनियस इंश्योरेंसेस लिए हैं, और मान लीजिए कोई आपदा मुसीबत आ गई, सर्टेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज हेल्ड देयर। ठीक है, तो भाई हम अपना क्लेम जाएंगे, हम अपना क्लेम को कंपेंसेट करने के लिए बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। सो इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी क्या होती है, कभी कभी तो वो आती है, इंडेमनिफाई करती है और हमारा अमाउंट कंपेंसेट कर देती है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत तरीके का बहाना बनाती है इंश्योरेंस कंपनी, और हमें 10 बार इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके हमें कहीं अपना क्लेम मिलता है, भले वो लाइफ इंश्योरेंस का ही क्लेम हमारा हो। ठीक है, या हमारे फायर और मैरीन इंश्योरेंस हमने लिया हो, हमारा गुड्स किसी तरह का डिस्ट्रक्शन या डैमेज हो गया, कोई अर्थक्वेक, फैमिन आ गया, मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, और फिर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और हम उससे क्लेम मांगते हैं, तो वो हमारा क्लेम या तो अमाउंट कुछ कम दे देगी, या तो नहीं देगी, या तो बहुत इट टेक्स लिंगर करेगी, इट टेक्स द मतलब 1 महीने में जो हमें क्लेम मिल जाना चाहिए, इट टेक्स 2 years 1 year। तो इस तरीके का जब अनट्रस्ट की चीजें होंगी, तो जो इंश्योर्ड होगा उसका जो प्रॉब्लम होगा, जो चैलेंजेस होगी, दैट्स द लैक ऑफ ट्रस्ट। कहीं ना कहीं फिर उसका विश्वास इंश्योरेंस कंपनी से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमने इंश्योरेंस तो करा लिया, लेकिन अगर इसका पैसा हम मांग रहे हैं तो एक बार में हमें किसी भी तरीके का क्लेम और कंपनसेशन कहने पे नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमें 10 बार इनकी कंपनी का चक्कर काटना पड़ रहा है, 10 प्रूफ दिखाने पड़ रहे हैं, तब जाके कहीं हमको इंश्योरेंस कंपनी 1 से 2 साल में पैसा दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो विश्वास खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहिए कि आपको विश्वास हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत पैसा देना हो, और जो वो देती नहीं है, वो बहुत दौड़ाती है जो इंश्योर्ड है, जो उनके कस्टमर्स है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कस्टमर्स का इंश्योरेंस कंपनी के प्रति लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, विश्वास आपका खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चैलेंज और प्रॉब्लम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है। ओके, फिर दूसरा आपका है मिसमैनेजमेंट। कभी कभी क्या लोग करते हैं, मिसमैनेजमेंट कर देते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी के जो ऊपर के लोग होते हैं, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखाया था, ठीक है, आप कस्टमर के संग, अपने इंश्योर्ड के संग कुछ प्रीमियम के संग कुछ और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, और बाद में आप किसी और वजह से क्लेम देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, आपने बोला था कि ये कॉज नहीं, इस कॉज का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो वहां पे आप दिग्भ्रमित कर देते हैं, उनको मिसलीड कर देते हैं, मिसडिस्क्रिप्शन कर देते हैं। तो अगर इस तरीके की आप चीजें करेंगे, तो और डेफिनेटली ये जरूरी है कि जो हमारा मैनेजमेंट के लोग हों वो बहुत इनोवेटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, तभी जाके जो कस्टमर्स हैं वो उनका ट्रस्ट आपके इंश्योरेंस कंपनी पर बना रहेगा। अगर आपका मैनेजमेंट इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, एम्बेजलमेंट में है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर रहा है, कैपिटल का इधर उधर कर रहा है, और कॉस्ट पे क्लेम कंपनसेशन इंश्योर्ड या कस्टमर को नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली दैट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दैट्स द मिसमैनेजमेंट।
मैनेजमेंट अपने में मिसमैनेज कर रहा है, एक ही दूसरे के प्रति कोई विश्वास नहीं है, देयर इज द लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर इज they are engaging themselves in the embezzlement of funds, they are engaging themselves in the misleading activities, जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो ऊपर का आपके संग जो मैनेजर बैठा है, जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी का, वो इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो और क्लेवर लोग हों और थोड़े जानकार ब्रिलियंट लोग हों। ठीक है, नहीं तो अगर इस तरीके के मिसलीडिंग लोग बैठ जाएंगे ऊपर तो डेफिनेटली दैट विल बी लीडिंग टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और जब इस मिसमैनेजमेंट होगा तो कहीं ना कहीं कस्टमर का विश्वास आपके कंपनी के प्रति खत्म हो जाएगा, देयर विल बी द लैक ऑफ ट्रस्ट। सो दिस इज द अनदर चैलेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। फिर आपका होता है तीसरा, कंपटीशन। डेफिनेटली if you want yourself in the era of the globalized competitive era, वैश्वीकरण के जमाने में यदि आप अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, if you want that customer should buy your policy only, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको इनोवेटिव करना होगा, कुछ कंपटीशन से हट के आपको कोई चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन में आपको रहना है और कंपटीशन को बीट करना है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो पॉलिसी है वो कुछ हट के हो, उसका प्रीमियम कुछ कम हो, जो सारे लोग आसानी से दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको बेहतर करना पड़ेगा जो आप कंपटीशन को फेस करें और बार बार कस्टमर आप ही की कंपनी के पास आप ही की पॉलिसी लेने को आए। तो इस तरीके से आपको कंपटीशन को बीट करना है। तो यदि इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट, इफ यू वांट टू फाइंड द कॉम्पिटिटर, डेफिनेटली आपको कंपटीशन के साथ ही चलना होगा। ठीक है, फिर आपका होता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, कि लोग का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आप इंस्टेबल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर जैसे आज के कोरोना के टाइम में या फिर मान लीजिए 10-15 लोग को संग कोई ऐसा आपदा मुसीबत आ गया और सारे लोग इकट्ठा ही एकत्रित होकर अपने पैसा मांगने चला है, तो आप इतने स्टेबल होने चाहिए कि आप सबके कंपेंसेशन को एक बार में दे पाए। ऐसा नहीं आपको बोलना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट इकोनॉमिकली परफेक्ट कि हम आपको पैसा आपका दे पाए, बहुत सारे लोग एक संग आ गए। इस तरह के आपको बहाने अपने इंश्योर्ड से, अपने कस्टमर से नहीं करना चाहिए। दैट लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो इसलिए ये भी एक अनदर प्रॉब्लम है, एक अनदर चैलेंज है जो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है, जो आपको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द वीक मैन पावर। डेफिनेटली बहुत बड़ी चैलेंज और समस्या ये हो जाएगी कि अगर जो मैन पावर क्या होता है, जो पर्सन, जो ह्यूमन रिसोर्स हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर योर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो अगर वो अच्छा है, अगर जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, तब तो वो कुछ ऐसा करेगा कि कुछ इस तरीके की पॉलिसी कराएं, इतने ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को ले आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी पॉलिसी लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इकट्ठा हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग के रिस्क को कंपेंसेट कर पाए। तो वो कोशिश पूरी करेगा कि मेरे बिजनेस की, मेरी कंपनी की जो पॉलिसी है वो हर एक कस्टमर ले। ये कौन करेगा? जब मैन पावर बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्टिव होगा, बहुत इनिशिएटिव होगा, बहुत अलर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेजी वीक मैन पावर हो, अगर मैन पावर आपका वीक है, लेजी है, कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, लोग कंपटीशन से दूसरे के पास पहुंच जा रहे हैं पॉलिसी लेने, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाएगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा इनोवेटिव दे ही नहीं रहे और आपसे बेहतर अलग कॉम्पिटिटर्स आपके दे रहे हैं और आपसे कम प्रीमियम रेट में, तो डेफिनेटली व्हाई ही शुड गो फॉर यू, वो जाएगा कॉम्पिटिटर के पास। तो इस तरह से वीक मैन पावर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है। नेक्स्ट इज द एक्सेसिव पॉलिटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कभी कभी पॉलिटिक्स का भी बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होने लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई अनसर्टन डेथ हो गई, कोई जनरल इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में, और आप गए क्लेम कंपनसेशन, तो यदि आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है, यदि आपका कोई सोर्स लगाने वाला है, तब तो आपका क्लेम कंपनसेशन तुरंत मिल जाएगा। और जो बंदा जिसका कोई भी पॉलिटिकल साउंडनेस नहीं है, जिसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है, उसको
को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है अपना क्लेम और कंपनसेशन लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटाइजेशन का बहुत बड़ा इंटरफियरेंस हो जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और वो जिसको चाहते हैं, यदि आपका अच्छा सोर्स है तो आपको डेथ के भी आपको कवरेज दे देंगे, एक्सीडेंट्स हुआ उससे ज्यादा कवरेज दे देंगे, तुरंत कंपनसेशन दिला देंगे, क्लेम दिला देंगे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिसाइजेशन का आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। ये सारे पॉइंट्स आपको अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पूरा अपनी यूट्यूब वीडियो में एक एक पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर लिख के आपको एक्सप्लेन किया है। यू गो थ्रू माई वीडियो और आपको लगता है कोई भी तरीके की आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, सो इन माई नेक्स्ट क्लास प्लीज डू आस्क मी। ओके, नेक्स्ट इज द कस्टमर रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो आपका चैलेंज और प्रॉब्लम है, दैट्स द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपका रिलेशनशिप जो अपने कस्टमर के साथ होना चाहिए, दैट शुड बी इन वेरी गुड फेथ। मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था ना आपको, अटमोस्ट गुड फेथ। दैट मीन्स इस तरीके के आप एक बार अगर अपने कस्टमर को धोखाधड़ी आपने किया, एम्बेजलमेंट किया, उनको मिसलीड किया, उनको पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी मिसडिस्क्राइब किया, तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपका उससे रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि वो कस्टमर आपका एक ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र कस्टमर रहे, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ एक ऑनेस्ट बिहेवियर करना पड़ेगा। उसको सारे मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना पड़ेंगे कि पॉलिसी का क्या नियम है, क्या प्रीमियम है, किस किस रिस्क को वो आपकी कंपनसेट करेगी। दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। कोई भी इफ बट या कोई सी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को बिल्ड अप करके रखें, उससे अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें। तो दैट इज ऑल्सो द अनदर चैलेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या प्रोडक्ट, नॉट प्रॉफिट, दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी आप देखते हैं कि जो आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा ना, मार्केट सेगमेंटेशन, दैट मीन्स आप जो अपने प्रोडक्ट को है वो कई कई भिन्न भिन्न भागों में आप बांटते हैं। दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज सेगमेंटेड इन द मार्केट इन द वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, कई तरीकों से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सेगमेंटेड होता है मार्केट में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी पॉलिसी को, यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब पॉलिसीज कितने सारी हैं, दैट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, कैसे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। ठीक है, कैसे आप उनके डोर तक पहुंचा दे रहे हैं, कैसी इनोवेटिव पॉलिसी है, कैसे आप एजेंट्स को भेज रहे हैं, और कैसा आपका एजेंट हो कि इस तरीके का हो कि वो बार बार कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले अपने प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आपका क्लाइंट गया, आप देखिए ना आपके घर पे अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ गया, एजेंट आ गया, तो वो आपको इस तरह से मोल्ड करता है, इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करता है कि आपका कोई मन नहीं था पॉलिसी लेने का, फिर भी आप सोचते हैं कि यार चलो 50,000 की पॉलिसी ले ही ले कम से कम। ठीक है, तो दैट टोटली डिपेंड्स हाउ योर क्लाइंट, हाउ योर एजेंट इज, हाउ ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट योर कस्टमर, कैसे वो कस्टमर को खींच के अपने पास ले आ रहा है, हाउ ही इज गोइंग टू टेलिंग ऑल द एडवांटेजेस की दैट इज इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, दैट अफोर्ड्स द पीस ऑफ माइंड, दैट अफोर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ब्रिंगिंग दैट कस्टमर इनटू योर क्लच। ठीक है, और वो अपने कस्टमर को क्लच में ले आता है, उसको इनकलकेट कर लेता है। तो किस तरीके से कि आपका क्लाइंट, आपका एजेंट कैसा हो, कैसे वो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर की रिलेशनशिप कैसी होगी। सो दैट्स आल्सो द वन वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके पास नहीं रहेंगे, कस्टमर आपके पास नहीं रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आपकी बीमा कंपनी या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द रिस्क, किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं।
ठीक है, मान लीजिए किसी भी तरीके की आपदा, मुसीबत, अनसर्टेनिटी आई, कोई भी रिस्क ऐसा आ गया, तो कैसे आप उसको कितने जल्दी, कितने बेहतर, कितने इनोवेटिव तरीके से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। और जितने अच्छे से आप रिस्क को, अपनी चांस ऑफ लॉस को मैनेज कर लेंगे, रिस्क को मैनेज कर लेंगे, उतने ही ज्यादा कस्टमर आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री से अपनी पॉलिसी, अपने आपके कस्टमर बनना चाहेंगे और आप ही की कंपनी से पॉलिसीज लेना चाहेंगे, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि कल को अगर उनके ऊपर कोई रिस्क आया, कोई प्रोबेबिलिटी आई, ऐसी कोई चांस ऑफ लॉस आया, तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत उसके रिस्क को, उसके हैपनिंग को मैनेज करने के लिए तैयार है। तो दैट्स ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक, फिर आपका अनटैप्ड मार्केट सेगमेंट। अनटैप्ड मतलब क्या? जो छूटे हुए लोग हैं, ठीक है, जो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि इंश्योरेंस उनको टैक्स हेजिंग कराता है, इंश्योरेंस उनको टैक्स में एग्जाम्पशंस दिलाता है, इंश्योरेंस उनको एक हैबिट ऑफ सेविंग इनकलकेट करता है, इंश्योरेंस उनके लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देता है। सो दे वेरी वेल नो ऑल व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है, हमको उस अनटैप्ड कौन होता है? जनरली रूरल एरियाज के लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो लोग लिटरेट नहीं है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से इंश्योरेंस हमारी हेल्प कर सकता है, कैसे हमें वो रिस्क कवरेज दे सकता है। तो डेफिनेटली हमको उन एरियाज को, उस मार्केट सेगमेंट को मैनेज करना है जो हमसे छूट जा रहे हैं, जो रूरल एरियाज के पीपल हैं, ठीक है, जिनको अभी मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से हमको अपने कैसे हमारे लिए इंश्योरेंस या बीमा कराना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश मेरी यही होनी चाहिए, एक चैलेंज होना चाहिए कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो रूरल गांव के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, उनको किस तरीके से हम बीमा दिलाएं ताकि उनको हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क कवरेज दे सकें। सो अनदर चैलेंज एंड प्रॉब्लम for the insurance industry is to include the untapped market segment, because just to give the insurance to those people who are not educated at all, who are not knowledgeable, who don't have any information how the insurance company is helpful for them. So that's the big challenge and big problem for the insurance industry in India. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप को अपने कस्टमर के साथ मैनेज करके रखना है, कैसे उनको जब वो पूछें कि हमें कितना प्रीमियम देना है, या कभी आपका प्रीमियम आपने गलती से छूट गया, तो कैसे आपको उनसे प्यार से बात करना है कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्या प्रीमियम नहीं कर पाए, नेक्स्ट प्रीमियम कब ड्यू है, क्या इंटरेस्ट है, अगर आपने कोई मनी बैक पॉलिसी ली है तो कब आपका मनी बैक है। तो एक अच्छा इंश्योरेंस जो होता है वो हमेशा एक अपना रिलेशनशिप अपने कस्टमर से मैनेज करके रखता है, ताकि जब भी उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इफ द कस्टमर इज फेसिंग, तुरंत दैट कैन बी सॉल्व बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, whether that's related to claim, whether that's related to premium, whether that's related to compensation, या whether that's related to any policy, any chance of loss, any risk, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, that has to be solved by the insurance company। अगर आप ऐसा करते हैं, definitely that you are creating a good relationship with your customer and that helps in the relationship management। इस तरीके से आप अपने कस्टमर से अपने रिश्ते को बहुत अच्छा रखते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड प्रॉब्लम है, हर कोई इस तरीके से अपना रिलेशनशिप नहीं रख पाता है। अगर आप जरा सा रूड हुए अपने कस्टमर से या कोई जानकारी उनको नहीं दिए, वो तुरंत आपकी पॉलिसी को बंद करा देंगे और किसी दूसरे से पॉलिसी लेंगे जो उनको हेल्प कर रहा है, जो उनसे अच्छा रिलेशनशिप उनको दे रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स। किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स को आपने लगाया है अपने कंपनी में, किस तरह के लोग आपके साथ आपकी कंपनी में कार्य कर रहे हैं। अगर वो जानकार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, लिटरेट लोग हैं और क्लेवर लोग हैं, तो हो हमेशा, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स लेवल है तो डेफिनेटली वो हमेशा अपना रिलेशनशिप जो आपके कस्टमर से हैं उनके संग अच्छा रखेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने कस्टमर्स को
अपने ही तरफ अट्रैक्ट करके हमेशा के लिए अपने पास ही रखें. So these were the basic 5 to I think 10 to 11 challenges and problems of the insurance industry. ये तो एक मैंने समराइज किया है, आपको मेरी वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने अभी आज ही सेंड किया है आपके ग्रुप में. गो थ्रू दैट, एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाएगा. ठीक है, बाकी आज जो पढ़ाया, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Each and every point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what are the challenges and problems of insurance industry? Baki, I have given you the assignment in your group. So my ID is, somebody was asking to my message, that's taru.singh07@gmail.com. I have typed and sent it to your group. Okay, so tomorrow we don't have class. Now we are having our next class next Thursday, Friday, Saturday, and 3 more classes I want to take. Because my course will be completed by 3. एक तो prospects of rural insurance बचा है, एक दिन बैंक का insurance बचा है, लेकिन ombudsman बचा है. So these 3 classes I'll take and I'll complete my whole syllabus. Okay, बाकी 4 यूनिट हम लोग खत्म ही कर चुके हैं. एक यूनिट में आज एक पॉइंट खत्म कर लिए और 4 अलग अलग और पॉइंट्स हैं that I'll complete it in the next week. Okay, till then, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And please submit your assignment within 1 week. मतलब आराम से 8 से 9 दिन में आप सबमिट करके मेरे मेल पे आप भेज दीजिए. Thank you so much. Thank you.